هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. फ़स्लुन फ़ी बयानी फ़राइज़िल गुस्ल। ये फ़स्ल गुस्ल के फ़राइज़ के बयान में। यहाँ से साहिब किताब गुस्ल के फ़राइज़ को बयान कर रहे हैं। गुस्ल के अंदर 3 फ़र्ज़ हैं जो मशहूर हैं। नंबर 1 है इस तरह कुल्ली करना कि सारे मुंह में पानी पहुंच जाए। नंबर 2 है नाक में पानी डालना, नाक के नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। और नंबर 3 है पूरे बदन पर पानी पहुंचाना। यहाँ साहिब किताब ने 11 फ़राइज़ को बयान किया है। ये दरअसल अगर गौर किया जाए इसके अंदर तो जो 3 फ़राइज़ बयान किए गए हैं उन्हीं की तशरीह है, उन्हीं का ततिम्मा है। तो इसको 11 के बजाय 3 भी कह सकते हैं और अगर इसको अलग अलग से शुमार किया जाए तो 11 भी हो जाएंगे। मगर दर हकीकत अगर ये तीनों फ़राइज़ अदा कर लिए जाएँ तो उसके अंदर 11 फ़राइज़ दाखिल और शामिल हो जाएंगे। युफ़्तरज़ु फ़िल इग़्तिसाल 11 शैअन। गुस्ल में 11 फ़राइज़ हैं। नंबर 1 है गस्लुल फ़मी वल अनफ़ी वल बदनी। मुँह का धोना, नाक का धोना और बदन का धोना मर्रतन, एक मरतबा। ये फ़र्ज़ है। एक मरतबा मुँह का धोना यानी कुल्ली करना, नाक का धोना यानी नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुँचाना, बदन का धोना यानी पूरे बदन पर पानी पहुँचाना। वदाखिल कुल्फ़तिन ला उसर फ़ी फ़स्ख़िहा। कह रहे हैं कि और कुल्फ़े के अंदरूनी हिस्से का धोना जबकि उसके जुदा करने में दिक्कत न हो। कुल्फ़तुन ये उज़्व तनासुल की बढ़ी हुई खाल को कहा जाता है। ये इसका ताल्लुक़ दरअसल उस आदमी से है जिसका ख़तना अभी तक ना हुआ हो। तो ये कुदरत का निज़ाम है कि आदमी का जो उज़्व मख़सूस होता है उस पर एक चमड़ा होता है जिसको काट कर अलग कर दिया जाता है, उसको ख़तना कहते हैं। जिसकी वजह से जो मैल है, गंदगी है, उससे जो है हमारा उज़्व मख़सूस महफूज हो जाता है। मगर अगर कोई आदमी ऐसा है कि उसका ख़तना ही नहीं हुआ है तो उसके लिए ज़रूरी है, फ़र्ज़ है कि वो अगर आसानी से उस चमड़े को नीचे करके हटाकर उसके नीचे जो खाल है वहाँ तक पानी पहुँचा सकता हो तो वहाँ तक पानी पहुँचाना फ़र्ज़ है, बशर्ते कि बसहूलत मुमकिन हो, वरना यह फ़र्ज़ ताक़त हो जाएगा। वदाखिल कुल्फ़तिन ला उसर फ़ी फ़स्ख़िहा। और कुल्फ़ा के अंदरूनी हिस्से का धोना फ़र्ज़ है जबकि उसके जुदा करने में दिक्कत न हो। वसुर्रतिन और नाफ़ का धोना, तो नाफ़ के अंदर भी सुराख़ होता है और उस सुराख़ के अंदर पानी पहुँचाना ये गुस्ल की तकमील के लिए ज़रूरी है। वसुक़बिन गैरि मुनज़म्मिन। और ऐसे सुराख़ का धोना ज़रूरी है जो मिला हुआ ना हो। तो मिसाल के तौर पर अगर कोई सुराख़ है हमारे कान के अंदर या जिस्म में कोई दिगर हिस्से में कोई सुराख़ है और उसका एक मुँह है, खुला हुआ है, मिला हुआ नहीं, बिल्कुल बराबर नहीं है, तो उसके अंदर तक पानी पहुँचाना ये ज़रूरी है। चुनांचे कान है मिसाल के तौर पर, तो कान के अंदर भी पानी के पहुँचाना ज़रूरी है। दाखिले यानी जो खारिजी हिस्सा है वहाँ तक उसका पानी पहुँचाना ज़रूरी है।
वदाखिल मज़कूर मिन शअर रजुल मुतलक़न, और वदाखिल मज़कूर मिन शअर रजुल, और आदमी के गुने हुए बालों के दाखिली हिस्से का धोना मुतलक़न फ़र्ज़ है। मज़कूर ये इसमें फ़ौल कैसे हुआ है, ज़फ़र यज़फ़िरु, बाबे ज़रब यज़रिबु से, इसके माने आते हैं गूंदना। और ज़फ़र शअर के माने आते हैं, ज़फ़र शअर, उसने बालों को गूंधा यानी चोटी बनाई उनसे। दो मसले हैं यहाँ पर। एक मसला ये है कि एक औरत, एक मर्द है और उसने शौक़िया बाल रख रखे हैं, बड़े बड़े बाल औरतों की तरह, और उस पर गुस्ल जनाबत यानी फ़र्ज़ गुस्ल है, गुस्ल करना चाहता है। गुस्ल के अंदर ज़ाहिर सी बात है कि बदन के एक हिस्से तक जहाँ तक पानी पहुँचाना मुमकिन हो, पानी पहुँचाना फ़र्ज़ है। तो अब उस आदमी के लिए शरीयत कोई रुख़्सत नहीं देती है। शरीयत कहना ये है कि वो आदमी अपना चोटी, अगर उसने चोटी बना रखी है बालों को गूंद कर, तो अपना चोटी खोल कर अलग करे और बालों के जड़ तक पानी पहुँचाए। उसके बरखिलाफ़ एक औरत है और उसके भी बाल बड़े बड़े हैं, औरतों के बाल बड़े ही होते हैं, उसने चोटी बना रखी है, उस पर भी गुस्ल फ़र्ज़ हो गया। अब वो गुस्ल करना चाहती है, तो अगर उसी गूंधे हुए चोटी की हालत के अंदर इतना पानी सर पर बहाती है कि बालों के जड़ तक पहुँचने का ज़न्ने गालिब हो जाए, तो उसका गुस्ल का फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। उसको बालों को, चोटी को खोलकर अलग से धोने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फ़र्क मर्द औरत के अंदर क्यों है? ये इसलिए कि औरत के हक़ में ये मजबूरी है। औरत के बाल बड़े ही होते हैं और वो चोटी बनाकर रखती हैं। उसके बरखिलाफ़ ये मर्द के हक़ में ये कोई उज़्र नहीं है, इसलिए कि उनके बाल फ़ितरतन ये छोटे होते हैं, चोटी बनाने की ज़रूरत नहीं होती। वदाखिल मज़कूर मिन शअर रजुली मुतलक़न, और मर्द के गुने बालों के दाखिली हिस्से का धोना फ़र्ज़ है मुतलक़न। लल मज़कूरु मिन शअरिल मरअति, न कि औरत के गूंधे हुए बाल, इन सरल माउ फ़ी उसूली, अगर पानी उसके जड़ में पहुँच जाए। व बशरतिल लिह्यति व बशरतिश शारिब वल हाजिबी, और इसी तरह पानी पहुँचाना ज़रूरी है दाढ़ी के खाल, मूँछ की खाल और भौं की खाल, वल फ़र्जिल ख़ारिजी, और फ़र्ज ख़ारिज तक, औरत के फ़र्ज ख़ारिज तक ये गुस्ल के अंदर पानी पहुँचाना फ़र्ज़ है। ये था गुस्ल के फ़राइज़। आगे है फ़स्ल फ़ी सुननिल इग़्तिसाली, ये फ़सल गुस्ल की सुन्नतों के बयान में। यहाँ इन्होंने गुस्ल की 12 सुन्नतों को शुमार कराया है। युसन्न फ़िल इग़्तिसाली 12 शय्यन, गुस्ल के अंदर 12 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। अल इब्तिदाउ बित्तस्मियति, बिस्मिल्लाह से गुस्ल की इब्तिदा करना, ये वज़ू के अंदर भी सुन्नत है और गुस्ल के अंदर भी सुन्नत है। वन्नियतु, और नियत करना, नियत ये हमारे नज़दीक सुन्नत है। चांचे अगर कोई आदमी गुस्ल फ़र्ज़ करता है, गुस्ल जनाबत करता है और उसने कोई नियत नहीं की, बस ऐसे ही पानी बहा लिया फ़र्ज़ अदा करके, तो उसको सवाब तो नहीं मिलेगा, मगर उसका गुस्ल अदा हो जाएगा। वग़स्ल यदैनि इला रुज़ग़ैनि, और दोनों हाथों को गट्टों तक धोना। वग़स्लु नजासतिन लव कानत, और नजासत का धोना अगर उसके बदन पर हो, बिनफ़िरादिहा, अलग से, यानी अगर कहीं नजासत लगी है, मिसाल के तौर पर मनी कहीं पैर के अंदर लगी हुई है, जिस्म में लगी हुई है, तो पहले उसको अलग से धोए, उसके बाद जो है दोनों हाथों को गट्टों तक धोए। उसके बाद गस्ल फ़र्जिही, अपने शर्मगाह का धोना। तुम यतवज़्ज़अ का वज़ूइही लिस्सलाति, फिर उसके बाद मसनून है गुस्ल में वज़ू करना नमाज के लिए वज़ू करने की तरह। तो जो वज़ू हम नमाज पढ़ने के लिए करते हैं, ये सब करने के बाद वज़ू किया जाए। आगे इस्तिस्ना है कि अगर जो है
पानी गुस्ल खाने के अंदर इकट्ठा होता है तो गुस्ल के जो तमाम अरकान हैं, वज़ू के जो तमाम अरकान उसको अदा करेगा, बस गस्ल रिज्ल को, पैर के धोने को मुअख्खर कर देगा। तुम तवज़्ज़उ का वज़ू ही लिस्सलात, फिर वज़ू करेगा नमाज के लिए वज़ू करने की तरह। फ़युथल्लितुल गस्ला, लिहाजा तीन मरतबा आज़ा को धोएगा। वयमसहु रअसा, और सर का मसा करेगा। वलाकिन्नहु युअख्खिरु गस्ल रिजलैनि इन कान यक़िफ़ु फ़ी महल्लिन यस्तमी फ़ीहिल माउ, लेकिन युअख्खिरु मुअख्खर करेगा गस्ल रिजलैनि, पैरों के धोने को, इन कान यक़िफ़ु फ़ी महल्लिन, अगर किसी ऐसी जगह में वो खड़े होकर गुस्ल कर रहा है, यस्तमी फ़ीहिल माउ, जिसमें पानी इकट्ठा होता है, तो वहाँ गस्ल रिज्ल को मुअख्खर करेगा। क्यों मुअख्खर करेगा? इसलिए कि धोने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। आदमी जब गुस्ल कर रहा है और पानी वहाँ इकट्ठा है पैर तक, तो जाहिर सी बात है कि पानी जो है नापाक है। अब अगर वो पैर को धोकर फिर जो है उसी के अंदर पैर रख रहा है तो धोने का कुछ फ़ायदा ही होगा। इसलिए वहाँ से हटकर किसी ऊंची जगह पर या तो गुस्ल खाने से बाहर निकल कर जाकर धोए। तुम युफ़ीज़ुल माअ अला बदनी सलासन, फिर पानी को बहाए अपने बदन पर 3 मरतबा। अब 3 मरतबा बहाने की क्या कैफियत होगी, आगे उसको बयान करेंगे, यानी उसकी शुरुआत कैसे की जाए, किस कैफियत क्या हो उसकी, आगे बयान करेंगे। उसमें फ़ुक़हा हनफ़ी कई कौल हैं, उसको भी ज़िक्र किया जाएगा। आगे एक मसला बयान कर रहे हैं कि वलविन गमस फ़िल माइल जारी औ मा फ़ी हुक्मिही, अगर कोई डुबकी लगा ले माए जारी के अंदर या उस पानी के अंदर जो उसके हुक्म में है। मिसाल के तौर पर एक बड़ा सा तालाब है या एक बड़ा सा नहर है और आदमी ने जो है ये गुस्ल के जो अरकान सुन्नतें बयान की गई उसको अलग अलग से अदा नहीं किया, डायरेक्ट उसके अंदर वो उतरा और उसने डुबकी लगा ली। या मिसाल के तौर पर कोई हौज़ है जो दह है, वो भी माए जारी के हुक्म में है, उसके अंदर आदमी ने डुबकी लगा ली और वमा का था और उसके अंदर ठहरा रहा। इस तौर पर ठहरा रहा कि बदन के तमाम हिस्से तक पानी पहुंच गया। कह रहे फ़क़द अकमल सुन्नत, तो उसने जो है सुन्नत को अदा कर लिया। अब उसको अलग अलग से सुन्नत अदा करने की ज़रूरत नहीं है। ये बात यहाँ पूरी हो गई। अब आगे वही मसला बयान कर रहे हैं कि जब आदमी पानी को अपने पूरे बदन में बहाए, गुस्ल के जो फ़र्ज़ का तीसरा हिस्सा है पूरे बदन में पानी बहाना, तो उसमें सुन्नत तरीक़ा क्या है? कह रहे वयब्तदिउ फ़ी सब्बिल माई बिरासिही, शुरुआत करे पानी के बहाने में अपने सर से, यानी एक जग पानी उठाए और पहले सर पर डालें। वयग़सिलु बअदहा मनकिबहुल अयमन, उसके बाद अपने दाहिने मोंढे को धोए, दाहिने काने पर जो है पानी बहाए। तुम्मल अयसरा, फिर बाएँ को। एक कौल तो ये है। दूसरा कौल जो किताब के अंदर मज़कूर नहीं है वो ये है कि पहले जो है दाएं कंधे पर, फिर बाएं कंधे पर, फिर सर पर। तीसरा कौल ये है कि पहले दाएं कंधे पर, फिर सर पर, फिर बाएं कंधे पर। वयदलुकु जसदहु, और अपने बदन को मले, वयवाली गस्लहु, और पैदर पे जो है धोए। ये बात यहाँ पूरी हो गई। आगे है फ़स्लुन फ़ी आदाबिल इग़्तिसालिही व मकरूहातिही, ये फ़स्ल गुस्ल के आदाब और उसके मकरूहात के बयान में। आदाबुल इग़्तिसालिही आदाबुल वज़ूई, कहने के गुस्ल के वही आदाब है जो वज़ू के आदाब है। इल्ला अन्नहु ला यस्तक़बिलुल क़िबलता, मगर ये कि गुस्ल की हालत में इस्तक़बाल क़िबला न करे। वज़ू के आदाब में बयान किया गया था कि क़िबला रूह होकर वज़ू करना चाहिए, मगर गुस्ल में ये अदब है कि क़िबला रूह होकर आदमी गुस्ल न करे। क्यों? लिअन्नहु यकूनु ग़ालिबन मअ कश्फ़िल औरती, इसलिए कि गुस्ल अक्सर एक कश्फ़ औरत के साथ होता है और कश्फ़ औरत के साथ इस्तक़बाल क़िबला ये अदब के ख़िलाफ़ है। वकुरिया फ़ी मा कुरिया फ़िल वज़ूई, और गुस्ल के अंदर वही मकरूहात हैं जो वज़ू के अंदर है। तो अलग से इसके कोई मकरूहात नहीं है। जो मकरूहात वज़ू के शुमार किए गए हैं उन्हीं मकरूहात से गुस्ल के अंदर भी बचा जाए।
फ़स्लुन फ़िल अग़सालिल मसनूनति वल मंदूबति, ये फ़सल मसनून और मंदूब गुस्ल के बयान में, यानी किन किन वजह से गुस्ल करना सुन्नत है और किन किन वजह से गुस्ल करना ये मुस्तहब हो जाता है, उसको बयान करेंगे। अल-अग़सालुल मसनूनतु, मसनून गुस्लें, युसन्नुल इग़्तिसालु लिअरबअति अशिया, 4 चीज़ों की वजह से गुस्ल करना मसनून हो जाता है। सलातिल जुमुअति, नंबर 1 है जुमे की नमाज के लिए, ये हमारे नज़दीक है, हमारे नज़दीक जुमे के दिन जो गुस्ल है वो जुमे की नमाज के लिए है। बाज़ दीगर फ़ुक़हा के नज़दीक वो जुमे के दिन के लिए है, लिहाजा कर कोई जुमे के बाद भी किसी वजह से गुस्ल करता है तो उनके नज़दीक सुन्नत अदा हो जाएगी। व सलातिल ईदैनी, और ईदैन की नमाज के लिए, वलिल इहरामी, और इहराम बांधने के लिए, खा हज का हो या उम्रा का हो या दोनों का हो। वलिल हाज फ़ी अरफ़त बअद ज़वाली, और हाजी के लिए मैदान अरफ़ात में गुस्ल करना मसनून है ज़वाल के बाद। अल-अग़सालुल मंदूबतु, मुस्तहब गुस्लें, वयुंदबुल इग़्तिसालु फ़ी 16 शय्यन, कह रहे हैं कि और मुस्तहब है गुस्ल करना फ़ी 16 शय्यन, 16 चीज़ों में। क्या क्या 16 चीज़ें हैं? नंबर 1 है लिमन अस्लम ताहिरन, उस आदमी के लिए जो मुसलमान हुआ हो इस हाल में कि वो पाक था। मिसाल के तौर पर एक मर्द है और वो उसने इस्लाम कबूल किया और वो पाक है। पाक होने का क्या मतलब है? पाक होने का मतलब ये है कि हालत कुफ्र में कोई ऐसा सबब नहीं पाया गया जो जिसकी वजह से उस पर गुस्ल जनाबत फ़र्ज़ हो। मिसाल के तौर पर उसने जिमा नहीं किया था या उसको एहतलाम नहीं हुआ था, तो वो जो है उसी हालत में उसने जो है ईमान कबूल किया पाक होने की हालत में, तो अब उसके लिए गुस्ल करना ये मुस्तहब है। इसी तरह कोई औरत है और वो हैज़ और निफास से बिल्कुल पाक और साफ़ थी और उसी हालत में उसने इस्लाम कबूल कर लिया, तो उसके लिए गुस्ल करना मुस्तहब है। वालिमन बलग़ बिस्सिन्नी, और उस शख्स के लिए जो बालिग हुआ उम्र के एतबार से, यानी कोई बच्चा है और बालिग हो गया तो उस पर गुस्ल करना ये मुस्तहब है। और मुफ्तबी कौल हमारे नज़दीक हनफिया के नज़दीक ये है कि लड़का 15 साल में और लड़का लड़की दोनों 15 साल तक बालिग हो जाते हैं, खा बुलूग की कोई अलामत ज़ाहिर हो या ना हो। 15 साल से पहले अगर बुलूग की अलामत ज़ाहिर हो जाए तो भी बालिग हो जाएंगे। बहरे क्या है, खा वो बुलूग की अलामत की वजह से बालिग हो जाए या उनकी उम्र 15 साल मुकम्मल हो जाए, दोनों सूरतों के अंदर बालिग होने के बाद उनके लिए गुस्ल करना मुस्तहब है। वलिमन अफ़ाक़ मिन जुनूनिन, और जो आदमी पागलपन से फाका पा जाए, एक आदमी मजनून हो गया, पागल हो गया। अब जब पागल हो गया तो जुनून के अंदर अक़ल आदमी की सलब हो जाती है। अब उस हालत में उसने क्या नहीं किया कुछ पता नहीं है, फिर उसको ये फाका हो गया, उसका जुनून ख़त्म हो गया, तो अब ये फाका पाने के बाद उस पर गुस्ल करना मुस्तहब है। व इंद हिजामतिन व गस्ल मय्यतिन, और पचना लगाने के बाद और मय्यत को गुस्ल देने के बाद। हिजामा कहते हैं पचना लगाना, जिसको सिंगी लगाना भी कहते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि हमारे ज़माने के अंदर इसका रिवाज है और पहले ज़माने के अंदर भी इसका रिवाज था। शक्लें थोड़ी सी तब्दील हो गई है। पहले जो है एक सींग की तरह एक आला होता था और उसको जो है बदन में कहीं कट लगाकर वहाँ दाखिल किया जाता था, और जो फासिद खून होते थे उसको, जैसे हमारे ज़माने में आजकल नाई बाल काटते हैं, उसी ज़माने में उसके करने वाले, यानी एक पेशा था इसके करने वाले लोग थे, तो उसको मुंह लगाकर खींचते थे और फासिद खून को मुंह में चला जाता था, फिर उसको बाहर थूक दे देते थे। तो
पचना लगवाने के बाद जो है आदमी के लिए मुस्तहब है कि वो गुस्ल कर ले। वग़स्ल मय्यतिन, और मय्यत को नहलाने के बाद मय्यत को गुस्ल देने वाले के लिए मुस्तहब है कि मय्यत को गुस्ल देने के बाद ख़ुद भी गुस्ल करे, लेकिन ज़रूरी नहीं है। वफ़ी लैलति बराअतिन, वफ़ी लैलति बराअता, और लैलतुल बरात में, जिसको हम शब बरात से ताबीर करते हैं, शाबान की 15 तारीख 15वीं रात को, तो उस रात को गुस्ल करना मुस्तहब है। वलैलतिल क़द्री इज़ा रआहा, और शब क़द्र में अगर उसको देख लिया, यानी जिस रात में शब क़द्र का यकीन हो। अब यकीन कैसे होगा? या तो बिल्कुल किसी को कश्फ हो जाए कि आज लैलतुल क़द्र है, शब क़द्र है, या अलामतें जो हदीस के अंदर आई उससे जो है ज़न्ने गालिब हो जाए, तो उसके लिए उस आदमी पर जो है वज़ू का करना मुस्तहब है। वलिदुख़ूल मदीनतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में दाखिल होने के लिए गुस्ल करना मुस्तहब है। जब मदीना मुनव्वरा आदमी जाए तो पहले गुस्ल करे, फिर उसके बाद मदीना मुनव्वरा के अंदर दाखिल हो। वलिलवुक़ूफ़ि बिमुज़दलिफ़ता ग़दात यौमिन नहरी, और 10वीं ज़िलहिज्जा को, क़ुरबानी के दिन की सुबह, यानी 10वीं ज़िलहिज्जा के सुबह को मुज़दलिफ़ा में वक़ूफ़ करने के लिए गुस्ल करना मुस्तहब है। वइंद दुख़ूल मक्का, और मक्का मुकर्रमा में दाखिल होते वक्त भी गुस्ल करना मुस्तहब है। वली तवाफ़ि ज़ियारती, और तवाफ़ी ज़ियारत के लिए भी गुस्ल करना मुस्तहब है। वली सलाती कुसूफ़िन, और कुसूफ़ के नमाज के लिए, कुसूफ़ यानी सूरज ग्रहण अगर हो जाए तो उस वक्त एक नमाज़ पढ़ी जाती है, उसको सलातुल कुसूफ़ कहा जाता है, उस नमाज के लिए गुस्ल करना मुस्तहब है। इसी तरह अगर चाँद ग्रहण हो जाए वो भी इसके अंदर दाखिल है, यानी चाँद ग्रहण की नमाज के लिए भी गुस्ल करना मुस्तहब है। वह इस्तिस्क़ाइन, और नमाज इस्तिस्क़ा के लिए, अगर बारिश ना हो और लोग जो है गर्मी से परेशान हो तो उस वक्त नमाज़ पढ़ी जाती है, जिसको सलातुल इस्तिस्क़ा कहते हैं, तो उस नमाज के पढ़ने के लिए भी गुस्ल करना मुस्तहब है। वह फ़ज़इन, और घबराहट के वक्त, किसी भी वजह से घबराहट हो, आदमी की तबीयत के अंदर घबराहट है तो मुस्तहब ये है कि वो गुस्ल कर ले। व ज़ुल्मतिन, और तारीकी के वक्त, अचानक से जो है मौसम दिन ही के अंदर बिल्कुल तारीक हो गया, ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ अनहोनी होने वाली है, उस हालत के अंदर गुस्ल करना मुस्तहब है। व रिहन शदीदतिन, और सख्त हवा के चलने के वक्त, सख्त हवा चलना शुरू आनी आ गई, लोग परेशान हैं, उस हालत के अंदर भी गुस्ल करना ये